एकादशी व्रत कथा। आइए हम सब देवउठनी एकादशी व्रत कथा के बारे में जानते हैं कि एकादशी व्रत कथा किस दिन ये देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। इस साल देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर दिन मंगलवार को है। देवउठनी एकादशी का व्रत रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग में होगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु 4 माह के योग निद्रा से बाहर आते हैं। इस साल देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह भी है। सुबह में भगवान विष्णु की पूजा करते समय व्रती को देवउठनी एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, उसे पुण्य की प्राप्त होती है। पौराणिक कथा। एक समय की बात है कि एक नगर था जिसके सभी निवासी एकादशी का व्रत विधि विधान से करते थे। उस दिन किसी भी व्यक्ति पशु पक्षी आदि को अन्न नहीं देते थे। एक बार उस नगर के राजा के दरबार में एक बाहरी व्यक्ति नौकरी की उम्मीद में आया। तब राजा ने कहा, नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि हर माह में 2 दिन एकादशी व्रत पर अन्न नहीं मिलता है। उस व्यक्ति ने राजा की शर्त स्वीकार कर ली। अगले महीने में एकादशी का व्रत आया। उस दिन उसे अन्न नहीं दिया गया। व्रत के लिए उसे केवल फलाहार मिला। ये देखकर वो चिंतित हो गया। वह राज दरबार में पहुंचा और राजा से कहा कि फल खाकर उसका पेट नहीं भरेगा, उसकी मौत हो जाएगी। उसने अन्न दिलाने की प्रार्थना की। तब राजा ने कहा कि तुम्हें पहले ही नौकरी की ये शर्त बता दी गई थी कि एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा, लेकिन उस व्यक्ति ने फिर अन्न दिलाने का निवेदन किया। उसकी स्थिति को समझकर राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दे दिया। मंत्री ने उसे टाल दिया। मंत्री ने उसे दाल चावल और आटा दिलाया। उसने नदी तट के पास जाकर अपना स्नान किया और उसके बाद भोजन बनाने लगा। खाना बनाने के बाद पर उसने भगवान से कहा कि भोजन तैयार है प्रभु, सबसे पहले आप खाना खा लें। इतना सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उसने अपने प्रभु के लिए भोजन निकाला तो वो खाना खाने लगे। फिर उस व्यक्ति ने भी खाना खाया। उसके बाद भगवान विष्णु वैकुंठ धाम चले गए और वो व्यक्ति अपने काम पर चला गया। फिर अगली एकादशी पर उसने राजा से दुगना अन्न देने का निवेदन किया। उसने कहा कि पिछली बार वो भूखा रह गया था क्योंकि उसके प्रभु ने भी भोजन किया था। ये बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा कि तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं। उस पर उस व्यक्ति ने कहा कि आप स्वयं चलकर देख लें सकते हैं कि क्या सच है। एकादशी के दिन उसे दुगना अन्न दिया गया। वह अन्न लेकर नदी के किनारे पहुंचा। उस दिन राजा भी वहां पर एक पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था। उस व्यक्ति ने सबसे पहले नदी में स्नान किया, फिर भोजन बनाया और भगवान से कहा कि भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण कर लें। तब भगवान विष्णु नहीं आए। उसने कई बार बुलाया लेकिन वे नहीं आए। तब उसने कहा, आप नहीं आएंगे तो वो नदी में कूदकर अपनी जान दे देगा। फिर तो श्री हरि नहीं आए। तब वो नदी के तट पर गया और उसमें छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसे बचा लिया। श्री हरि विष्णु ने उसके साथ भोजन किया, फिर उसे अपने विमान में बैठाकर अपने साथ वैकुंठ लेकर चले गए। ये देखकर राजा हैरान रह गया। अब वो समझ गया था कि व्रत पवित्र मनोआचरण की शुद्धता के साथ रखते हैं तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। उस दिन के बाद राजा ने भी पवित्र मन से एकादशी व्रत और पूर्ण पूजा करने लगा। जीवन के अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसके पाप मिट गए। देवउठनी एकादशी के दिन उन्होंने भी इसी विधि से पूजन किया। जिस प्रकार हे प्रभु, आपसे हमारी सबकी भी विनती है, जिसने 70 प्रकार
आपने उस मनुष्य की रक्षा, उस भक्त की रक्षा की, इस प्रकार हमारी भी रक्षा करना और मुझे भी अपने धाम में जगह देना, अपने चरणों में जगह देना। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे गोविंद, मुझे भी अपने चरणों में जगह देना और मेरे आराध्य से मिला देना। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो आराध्य देव की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। आपने हंसना सिखाया, मैं